मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है। उसके शादी के बाहर भी संबंध हैं और ये बात मुझे खाए जा रही है। मैं इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। माई हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी। उनका बाहर कुछ चल रहा है। यकीन नहीं होता कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते। आप ही बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने उन्हें कितना प्यार किया, हमेशा उनकी हर बात को माना। आई डोंट नो भगवान क्या चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। सब सलाह देते हैं कि भूल जाओ और आगे बढ़ो। कैसे भूल जाऊं मैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया। आई कांट बिलीव। वो ब्रेकअप कैसे कर सकता है। अब मेरे जीने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है। जिस इंसान को इतना चाहा वही धोखा दे रहा है। ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर। वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। पहले उसने मुझे धोखा दिया और अब मेरे बेटे को धोखा दे रही है। आई हेट हर। मैं उसे माफ नहीं कर सकता। इस तरह के न जाने कितने सवाल कितने लोगों के जहन में रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन को हैंडल करना, है ना। और अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। निसंदेह आपको इस वीडियो से एक नजरिया मिलेगा। आप अपनी ऐसी किसी भी स्थिति से बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। आपको अपने ट्रॉमा से बाहर आने में मदद मिलेगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपने अपनी ऐसी किसी परिस्थिति का सामना किया है तो कैसे आपने अपने आप को बिखरने से बचाया। साथ ही जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने साथियों में, ताकि वो भी अपनी इस चुनौती का अच्छे तरीके से सामना कर सकें। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे सभी कोर्सेज की जानकारी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बहुत सी जानकारियां समय समय पर साझा की जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ कोच सरस कमल आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप रिश्तों में धोखे के जहर से अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे इस जहर को पचा सकते हैं। सच में बहुत मुश्किल होता है इस स्थिति से निकलना, अपने आप को संभाल पाना और सामने वाले को माफ कर देना। कैसे माफ कर दें, कैसे यकीन कर लें कि जिस इंसान ने रात दिन न जाने कितनी बार आई लव यू कहा हो, प्यार किया हो, साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई हो और वो अब यही सब किसी और के साथ कर रहा है। अब भरोसा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, एक बात समझिए कि अगर किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है और आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होना है। याद रखें कि जो होना था वो हो चुका है। अब ये आपने तय करना है कि आपने अपने जीवन की इस सच्चाई को, इस परिस्थिति को स्वीकार करके आगे बढ़ना है या अपने आप के साथ संघर्ष करते हुए जीवन को और बेहाल बना लेना है। जरा सोचिए, आपका ये गुस्सा, ये नफरत आपको कहां लेकर जा रही है, कहां लेकर जाएगी। और किसी से भी नफरत करने से पहले आपका फर्ज अपने आप से प्यार करने का है। आप किसी पर गुस्सा हैं, नफरत कर रहे हैं उससे कि उसने आपको धोखा दिया है और इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे हैं, तो ये जो आपका गुस्सा और नफरत उसके लिए है ना, वो उसे नुकसान पहुंचाए या ना पहुंचाए, लेकिन भीतर ही भीतर आपको खोखला करे दे रही है। हो ये रहा है कि जहर आप पी रहे हैं इस गुस्से का, नफरत का, कभी गिल्ट का, कभी इनसिक्योरिटी, दुख, बेचैनी, डिप्रेशन और एंजाइटी का, और कल्पना ये कर रहे हैं, उम्मीद ये लगा रहे हैं कि इस जहर का असर सामने वाले पर हो। नहीं, ये ना हो सकेगा। तब क्या किया जाए? तो साथियों, सबसे पहला कदम तो ये है अपने जीवन की इस सच्चाई को, इस कड़वी हकीकत को, इस परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए आप तैयार हो। इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि हाँ, ये घटना आपके जीवन में हो चुकी है। क्योंकि जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक आप बेचैन रहते हैं। नफरत, गुस्सा, एंजाइटी, हर्ट, ये सब आप महसूस करते रहेंगे। ना केवल इतना, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी कभी तो अपने जीवन को खत्म करने की बातें सोचने लगते हैं या अपना जीवन भी खत्म कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये मेरे जीवन में हो चुका है, तो आप पाएंगे कि आपका मन एकदम हल्का हो गया है। तो क्या मैं ये कह रहा हूं कि आप सामने वाले को, उस धोखा देने वाले को माफ कर दें, उस धोखे के लिए माफ कर दें?
क्या मैं उस चीटिंग करने को, धोखा देने को जायज ठहरा रहा हूं? किसी और के साथ संबंध रखने को सही बता रहा हूं? नहीं। क्या मैं उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए, उसे माफ कर देने के लिए कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तक तो सिर्फ मैंने इतना कहा है कि जो भी विपरीत परिस्थिति आपके सामने आ गई है जीवन में, उसको आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। बात परिस्थितियों को स्वीकार करने की हो रही है, व्यक्ति को स्वीकार करने की नहीं। और उसके बाद अगला कदम यह होना चाहिए कि अब आप अपने आप से सवाल पूछें कि हाँ, ये हो चुका है, लेकिन अब क्या? अब मुझे क्या करना है? और हो सकता है कि इस बात का जवाब आपको तुरंत ना मिले, आप इस मनस्थिति में ना हो कि कुछ सोच सकें कि हाँ, इसके लिए सही कदम क्या है या मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन आप ये सवाल करके छोड़ दीजिए। आपके सबकॉन्शियस माइंड से अपने आप आपको एक दिन जवाब भी मिलेगा। देखिए, आपने सामने वाले को माफ करना है या नहीं, ये तो बाद की बात है। पहले आपने अपने आप को माफ करना है, अपनी स्थिति को स्वीकार करना है और साथ ही साथ अपने आप को स्वीकार करना है। और देखिए, परिस्थितियों को स्वीकार करने के दो तरीके होते हैं। एक तो है निष्क्रिय स्वीकार्यता या पैसिव एक्सेप्टेंस, जिसमें हम अपने हालातों को जो भी हैं एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। यानी आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर रहे हैं अपने मूल्यों के साथ, अपने वैल्यूज के साथ। अपने वैल्यूज के अगेंस्ट होकर आप जो हो रहा है उसको अपने साथ होने दे रहे हैं। जिस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखा किया है, आप उसके साथ एक दिन भी रहना नहीं चाहते, लेकिन क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया है, आप साथ रह भी रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वो आपका और ज्यादा फायदा उठाए। दरअसल इस तरह से स्वीकार करना अक्सर किसी न किसी दबाव के कारण होता है। सामाजिक दबाव, परिवार का दबाव या किसी तरह की इनसिक्योरिटी। और ऐसे में आप अपने भीतर मन ही मन में और भी ज्यादा हर्ट, गिल्ट, रिग्रेट, इस सब को बढ़ावा दे रहे हैं। तो परिस्थितियों को स्वीकार करने का यह तरीका गलत है और ये सोच भी गलत है, क्योंकि इसमें आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। और वो जो स्लो पॉइजन है वो धीरे धीरे अपना काम कर रहा है आपको मारने का। एक्चुअली जब हम रात दिन दुखी रहते हैं, इस संबंध में ही सोचते रहते हैं कि मेरे पार्टनर ने ऐसा क्यों किया, मुझ में क्या कमी थी, ऐसा क्या हो गया कि उसको ये कदम उठाने की जरूरत पड़ी, आखिर अब मैं क्या करूं, मैंने तो उसे कितना प्यार किया था, मैंने जी जान से पूरी लॉयल्टी के साथ उसके साथ रिश्ता निभाया है, अब मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, अब मैं उस पर तो क्या किसी पर भरोसा नहीं कर सकता या कर सकती, और अब मैं बिल्कुल इसे माफ नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में हमें कोई और कष्ट नहीं दे रहा है, हम खुद अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो ना तो ये एक्सेप्टेंस का तरीका सही है और ना ही ये सोच सही है, जिसमें हम अपने आप को और तकलीफ में डालते रहते हैं। साथियों, दूसरा तरीका है डायनेमिक एक्सेप्टेंस का, यानी गतिशील स्वीकार्यता, जहां आप व्यक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उस परिस्थिति को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, ये मेरे साथ हो चुका है। और साथ ही साथ अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, यानी कुछ करना है, एक्शन जुड़ गया साथ में, अर्थात आपने कुछ डिसीजंस लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। अब क्या मुझे साथ में रहना है, और साथ में रहना है तो किस तरह से रहना है, घुट घुट के जीना है या अब अपनी कुछ शर्तें रख के जीना है, या मुझे अलग हो जाना है, या मुझे माफ कर देना है, या बदला लेना है। ये सब बातें अब बाद में आएंगी। और दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब हम गुस्सा कर रहे होते हैं ना, या नाराज हो रहे होते हैं, तो हम उस इंसान पर गुस्सा नहीं हो रहे होते हैं, उस पर नाराज नहीं हो रहे होते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप से नाराज हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने हमें हमारा वो चेहरा दिखा दिया, वो असलियत दिखा दी कि आपसे कहीं अधिक वो किसी और का ख्याल रखता है, किसी और से प्यार करता है, या आप उतने लवेबल नहीं हैं, या आप में कहीं ना कहीं किसी तरीके की कोई कमी है। एक आईना आपके साथी ने आपको दिखा दिया और उस आईने में दिखने वाली तस्वीर को आप स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम इस हकीकत को स्वीकार कर नहीं पाते तो हम नाराज होते हैं अपने आप पर। ये गुस्सा अपने आप पर होता है, ये घुटन अपने आप पर होती है। तो करना यह है कि आपने सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करना है कि आप जैसे भी हैं वैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हैं, प्यार करते हैं। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आप हैं। तो अपनी असलियत को स्वीकार करें
और अपने आप से प्यार करें। क्योंकि अगर किसी ने आपको संबंधों में धोखा दिया है तो ये धोखा देना उनके हाथ में हो सकता है, किसी और से संबंध बनाना उनके हाथ में हो सकता है, और जो भी उन्होंने किया इसे आप उनका बिहेवियर कह सकते हैं, उनके एक्शंस कह सकते हैं लाइफ में, उनकी वैल्यूज कह सकते हैं, लेकिन आपकी वैल्यूज। अब उन्होंने सही किया या गलत किया, मैं इस चर्चा को अभी नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी और के बिहेवियर्स या एक्शंस की वजह से आपका इंटरनल वर्ल्ड, आपकी अंदरूनी दुनिया ना डिस्टर्ब हो जाए, उस पर किसी तरीके का कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े, उसका ख्याल आपने रखना है। कोई भी और दूसरा व्यक्ति आपके इमोशंस को ट्रिगर करके ना चला जाए। आप जो चैनल देखना चाहते हैं वो चैनल आप डिसाइड करें, आप लगाएं। यानी आपके इमोशंस का रिमोट कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। क्योंकि फिजिकली ये बिल्कुल हो सकता है कि कोई आपको हर्ट कर दे, वो आपके बस में नहीं है। कोई भी आपको शारीरिक चोट पहुंचा ही सकता है, लेकिन मेंटली हर्ट करना ये किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। ये कंट्रोल सभी को अपने पास रखना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आप तय कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं आपको क्या करना है। वो आप अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली तय करें। क्या आपकी वैल्यूज के अंदर बदला लेना इंपॉर्टेंट है या माफ कर देना इंपॉर्टेंट है? आपको क्या लगता है कि आपको साथ रहने में ज्यादा खुशी मिलने वाली है? आपको क्या लगता है कि उन दो लोगों को आप अलग करके फिर से वापस आप अपना नई दुनिया बना सकते हैं? ये यकीन आपका होना चाहिए, ये डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी भी दबाव में आए बिना, ताकि आप इस निर्णय पर बाद में किसी तरीके का कोई रिग्रेट ना करें। और सच बात तो यह है कि जब आप माफ कर रहे होते हैं तो आप माफ किसी और को नहीं कर रहे होते हैं, पहले तो अपने आप को माफ करना है। अपने आप से प्यार ना करने के लिए, लगातार अपने आप को दुखी रखने के लिए और हकीकत से मुंह मोड़ने के लिए। यकीन मानिए, अगर ये एक्सेप्टेंस आपके मन में आ गई, आपने परिस्थितियों और उन परिस्थितियों के साथ अपने आप को स्वीकार कर लिया, तो आप एकदम हल्के हो जाएंगे। आपके मन से अपने आप ये होपोनोपोनो प्रेयर निकलेगी। और दोस्तों, ये प्रेयर करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमारी जिंदगी के अंतिम लक्ष्य या हमारी जिंदगी की वैल्यूज हमारे इमोशनल गोल्स होते हैं। हम अल्टीमेटली अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस चाहते हैं, और आप किन इमोशंस में रहना चाहते हैं ये आप ही तो तय करेंगे ना। जहरीले नेगेटिव इमोशंस में या उत्साह भरे पॉजिटिव इमोशंस में। तो साथियों, कभी भी आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आए तो इस प्रेयर को दोहरा लीजिएगा, अपने आप को स्वीकार कर लीजिएगा। अब हम सब मिलकर ये होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे। करने का तरीका आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं। आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठाकर देख लें, उसमें पता है कि आपने आंखें बंद कर लेनी है, दाहिना हाथ दिल पे रख लेना है या प्रार्थना मुद्रा में हाथ जोड़ लेने हैं, सर को थोड़ा झुका लेना है और मेरे साथ साथ दोहराएं, आई एम सॉरी यूनिवर्स, मैं अपनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर सका, उससे बचता रहा, भागता रहा उस सच्चाई से दूर। मुझे माफ करना, मैं अपने आप से प्यार नहीं कर सका, अपना सम्मान नहीं रख सका, अपने आप को हर्ट करता रहा, गिल्ट में रहा, रिग्रेट में रहा, तमाम तरीके के सभी नेगेटिव इमोशंस में मैं डूबता उतरता रहा। मैं नहीं समझ सका कि ये अनजाना सा जहर जो मैं पी रहा हूं, ये मेरे लिए ही और घातक है, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, मुझ में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देने के लिए, डायनेमिकली इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत देने के लिए कि यह घटना मेरी जिंदगी का हिस्सा हो चुकी है। मैं अपनी जिंदगी की इस सच्चाई को प्यार करता हूं क्योंकि इस सच्चाई ने मुझे मुझसे प्यार करना सिखाया है। मैं अपने आप को और बेहतर समझने लगा हूं, मजबूत हुआ हूं, अपने उस रिफ्लेक्शन को देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हो चुका हूं जो मेरे पार्टनर ने मुझे दिखाया है। मैं इस दर्पण में देखी अपनी छवि को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं और मैं इस छवि से प्यार करता हूं। अपनी तमाम कमियों और खामियों के बावजूद मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। मैं जैसा भी हूं ठीक वैसा ही अपने आप को स्वीकार करता हूं। मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you, I'm sorry, please forgive me,
थैंक यू, आई लव यू। तो दोस्तों, एक बार इस नजरिए से अपने संबंधों को जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको सुकून मिला या नहीं। मुझे पूरा यकीन है आपका मन शांति से भर जाएगा। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।